सवाल ये है कि इन्होंने बोला, मैं बस 5 सेकंड आज लगता है भदौरिया थे पर्सनल खून लगा। इन्होंने बोला किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा आप पार्लियामेंट में उठाओ, हम उठा रहे हैं ना, तो आप किस लिए सरकार में? आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं, सब कुछ हम करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। हम मुद्दा भी उठाएंगे, लड़ेंगे भी हम आपसे, और नहीं हम आपसे लड़ेंगे भी, मुद्दा भी उठाएंगे। बात हो जाए बाबा, हो गया क्वेश्चन, जवाब तो ले ले। बांग्लादेश, रुक जाओ, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होगा, हम ही हल्ला मचाएंगे, आप कुछ नहीं करोगे। आप खाली बैठ के टीवी डिबेट में बोलोगे कि भदौरिया जी, भदौरिया जी, भदौरिया जी। अरे भैया सरकार में आप जाइए, आप कुछ कीजिए। आप शुक्र है भदौरिया जी का डीजल का इंजन निकाल। काम की बात पाते हैं, काम की बात पाते हैं कि एक्चुअल में अगर कोई भी काम करता है तो संभावना होती है छोटी मोटी गलती की, और इसीलिए हमेशा मतलब गलती हो रही है सर, गलती हो रही है इनसे। क्या बात है? बधाई बधाई आपको, बधाई आपको, गलती हो रही है। रुक जा यार, लेकिन हम माफ नहीं करेंगे। अरे रुक जा यार, तो हमारे भदौरिया तो क्या है कि अमेंडमेंट इसीलिए आते हैं, और कांग्रेस के कार्यकाल में जब भी अमेंडमेंट आए तो पहले गलती करी, पर ये तो पार्लियामेंट शुरू होता ही हाय 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 चलने ही नहीं देते। अरे ठीक है, अब मैं आम आदमी पार्टी पे आता हूं, आम आदमी पार्टी पे आता हूं मैं। क्या आपको लगता है कि संविधान के नाम पर जो सियासत हो रही है उसमें परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से आम आदमी पार्टी भी जरूर सवाल उठाती है, लेकिन आपका विश्वास इतना है राहुल गांधी पर कि आपने दिल्ली चुनाव से पहले ही बोल दिया कि इनको तो नहीं हम छूने वाले इस बारी? यानी आपको भी पता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस कहां गड़बड़ कर रहे हैं। जहां तक संविधान की बात है, ये तो भारतीय जनता पार्टी छाती पीट पीट के और सीना ठोक के कह रही थी कि हमें संविधान बदलना है। ये तो किसी से बात नहीं छुपी। लोकसभा चुनाव से पहले ये बोलते थे 400 प्लस हमें दीजिए, हमें संविधान बदलना है। इनके बड़े बड़े नेताओं ने इस पे भाषण दिया है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की अगर किसी ने सबसे ज्यादा जो अवहेलना की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, कोई भी स्टेट आप चले जाइए, दलितों पे, आदिवासियों पे जिन पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। चाहे इन लोगों ने दलितों पे पेशाब की हो, इनके नेताओं ने, चाहे राम मंदिर का शिलान्यास हो, चाहे नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो, उसमें इन्होंने मुर्मू जी को नहीं बुलाया। ये सारी की सारी बातें पूरे देश के सामने हैं। संविधान का जो लेटेस्ट उल्लंघन ये कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कैसे? करने नहीं दिया अमीश भाई, बिल्कुल करने दे रहा हूं। उसका सवाल पूछिएगा, जी। पहले बोलने दीजिए। संविधान का लेटेस्ट उल्लंघन जो ये कर रहे हैं वो दिल्ली में कर रहे हैं। इनको पता है कि दिल्ली में चौथी बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी, तो ये दिल्ली में जो है इलेक्शन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट से डिलीट करवाने का एक षड्यंत्र रचा है। ये सबसे बड़ा जो संविधान में इतने साल जो हमने अंग्रेजों के साथ लड़ाई करी, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, हमारा मौलिक अधिकार दिया वोट डालने का, वो अधिकार भारतीय जनता पार्टी छीनना चाह रही है। हमने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करी है कैसे ये क्रमबद्ध तरीके से शादरा विधानसभा, आर के पुरम विधानसभा 11,000 लोगों के नाम ये वोटर लिस्ट से डिलीट कर रहे हैं। वो सारे पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में, वो तो बांग्लादेशी रोहिंग्या, वो तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो दिल्ली में कौन लेके आया उनको? हम क्या उनका हवाई जहाज में बांग्लादेश से बैठा के लेके आए? ठीक है, जवाब लेते हैं। आ गए क्या वो दिल्ली में? ठीक है, जवाब। आपने बॉर्डर की रक्षा नहीं करी इसलिए बांग्लादेश ठीक है, तो क्यों नहीं उनको निकालते हैं? देखिए, इनकी लोकतंत्र की दुहाई है। इन्होंने कहा ये आंबेडकर जी के संविधान को सर्वोपरि मानती हैं। मेरा स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन था कि आपके विधायक ने, जो नाम है इनका मिस्टर महराज, उन्होंने सपोर्ट किया 370 वापस लाने का। इसका मतलब कि आंबेडकर जी का संविधान नहीं, वहां पर उनका दूसरा संविधान लागू होगा, उस पर कोई स्टैंड नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा, और मैं शॉक्ड हूं, मैं भारत का मुसलमान हूं, पर उन्होंने कहा राम मंदिर का शिलान्यास ये उल्लंघन था संविधान का। वोट जिहाद कहना उल्लंघन नहीं होता है, मुस्लिम आरक्षण देना उल्लंघन नहीं होता है, राम मंदिर का शिलान्यास उल्लंघन होता है। ये झूठी बात है। नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। मैं आपको मौका दूंगा, मौका दूंगा। अनफेयर हो रहा है, अनफेयर हो रहा है। उनके 30 सेकंड। अमित जी, ये संविधान बदलने की बात होती है ना, मैं आपको बताता हूं संविधान बदलना क्या होता है। 106 बार संविधान को बदला गया है, 80 टाइम्स कांग्रेस ने बदला है। संविधान के प्रियम्बल को बदला है, और संविधान के प्रियम्बल को नहीं। अमीश जी का वो स्पेशल शो देखना कि संविधान के शब्द ही नहीं, संविधान की आत्मा जिन चित्रों में थी, प्रभु श्री राम के चित्र, वहां पे प्रभु श्री कृष्ण के चित्र, सबको बदल दिया तुम्हारी कांग्रेस ने। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा राम मंदिर का शिलान्यास ये उल्लंघन होता है।
हमारे संविधान के चैप्टर 3 को अभी खोलिए, ओरिजिनल वाली नहीं, नॉट दैट वन जो राहुल गांधी जेब में लेकर घूमते, ओरिजिनल वाली में प्रभु श्री राम का चित्र है। राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की और ये राम विरोधी बातें, पर रोहिंग्याओं के लिए दिल बचता है इनका। ठीक है, रोहिंग्याओं के लिए दिल धड़कता है। ओके 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 ओके। देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं और झूठी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। झूठ बोलना इनकी आदत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने बोला कि मैंने राम मंदिर के शिलान्यास का विरोध किया, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी है। चूंकि हमारी जो देश की मुर्मू जी हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, इसलिए उनको इनवाइट नहीं किया, ये मैंने बोला। दिल्ली में अगर रोहिंग्या हैं तो उनको तुमने बसाया है। अगर देश में रोहिंग्या आए हैं तो तुम लेके आए हो, दिल्ली में उड़ के नहीं आ गए। तुमसे बॉर्डर की रक्षा नहीं हो रही। एक तरफ रोहिंग्या आ रहे हैं, एक तरफ चाइना कब्जा कर रहा है, बॉर्डर की सुरक्षा नहीं होती। चाइना वाले मामले पर लेकिन चाइना कोई कब्जा भारत पे नहीं कर रहा। आई ऑब्जेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। ओके, इट इज नॉट फैक्चुअल। ओके, लेकिन रीना गुप्ता, मैंने जो आपसे पहला सवाल पूछा था, राहुल गांधी का साथ आप लोगों ने क्यों छोड़ा है? जब आप लोकसभा में उनके साथ चुनाव लड़े, साथ में लड़के भी आप एनडीए को, बीजेपी को हरा नहीं पाए दिल्ली के अंदर, और आपको हार का सामना करना पड़ा, अब साथ क्यों छोड़ा है? क्या कारण आपको लगता है? देखिए अमीश भाई, हर पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर पार्टी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है। दिल्ली में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि हम अपने आप चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की जो इकाई थी उसका ये निर्णय था। पंजाब में भी क्यों लिया था कि हम साथ चुनाव लड़ेंगे? आइडियोलॉजी आपकी अलग है, आप तो इनको भ्रष्टाचारी कहते थे। देखिए, आप कहते थे इनसे बड़ा चोर कोई नहीं। ये अरविंद जी कहते थे, मैंने नहीं कहा, अरविंद जी ने कहा। वो शरद पवार को, लालू यादव को क्या कुछ कहते थे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज उन्हीं लालू जी के साथ जब गले मिलते हैं तो सवाल तो आपके मन में भी उठता होगा, ये क्या हो रहा है भाई? देखिए, लोकसभा चुनाव के समय संविधान को बचाने की लड़ाई थी। अच्छा। देश को बचाने की लड़ाई थी। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस छोटे मोटे होते हैं, लेकिन बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे और इसीलिए हम लोग रोक पाए इनको। इसीलिए इन लोगों की 400 सीट नहीं आई, 400 आ गई होती। आपने क्या रोका? 7 में से आपकी 0 आई। आपकी पंजाब में कितनी सीटें आई? आपने क्या रोका? वो तो रोका इन्होंने, यूपी वालों ने रोका भाई। अखिलेश यादव ने रोका, अखिलेश यादव ने रोका। आपने क्या रोका? आपने क्या रोका? मिलकर रोका। ओके, गठबंधन, अब वहां गठबंधन आ गया। ओके मलूक नागर, एक सेकंड रोकते, मैंने बोला भाई, बोला तो बोलने दो, बोलने दूंगा, एक सेकंड। ओके मलूक एक सेकंड, शहजाद पुरवाला, रीना गुप्ता शांत। ओके, सीधी सी बात है, गिव द रिस्पेक्ट। संविधान की अगर बात हो रही है तो संविधान लिखा बाबा अंबेडकर साहब ने। जी बिल्कुल। 1947 से 1952 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की सारी स्पीच निकाल लो तो कांग्रेस बाबा साहब के साथ क्या करती थी, और कांग्रेस ने बाबा साहब के खिलाफ उनके सेक्रेटरी को चुनाव लड़ा करके उनको हरवाया। इसलिए संविधान का बात आते ही समाजवादी भी और आप पार्टी भी इसलिए कांग्रेस को छोड़ करके भाग रही है। जी।